हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पैसे से पैसा कैसे बनाएं ये आपने देखी। तो आज इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उसका पार्ट 2 मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था कि ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ डेटा के साथ बात करूंगा कि आपका म्यूचुअल फंड आपको क्या दे सकता है। तो पिछली वीडियो को रिस्पांस देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें कुछ एक दो कमेंट्स भी आए थे। उनमें से एक कमेंट था कि आप क्या अब स्टार्ट कर रहे हो, लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। हाँ, बिल्कुल पता है। और साथ में ये भी कमेंट था कि ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लोग हैं जो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर लोगों को आप कहते हो इतना पता है, फिर भी सिर्फ 3.5% लोग ही, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 3.5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं आज तक। लगभग 5 करोड़ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं इंडिया में। कितनी बड़ी कंट्री है और सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड। तो इस करके जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना अच्छा है। तो बाकी ये अपनी अपनी चॉइस है। अगर मैं किसी को अवेयर करना चाहता हूँ, शायद मेरे थ्रू किसी के पास ये बात पहुँचे जिसको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं साफ कहता हूँ कि मुझे 1 साल पहले तक सुना था नाम, लेकिन पता नहीं था कि ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो एक दूसरा कमेंट था किसी भाई साहब का, वो कुछ पता नहीं नाराज़ थे मेरे से ज़्यादा ही। तो वो कह रहे थे जी, वो मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख के शायद उन्होंने कमेंट किया था कि ये आपकी उम्र जो है वो बच्चों को देखो, ये करो, घर बार में बैठो, आराम से बैठो, आप किस चक्कर में पड़ गए हो, कुछ मतलब थोड़ा सा रूड सा उनका कमेंट लगा मुझे। तो कोई बात नहीं भाई साहब, घर में ही बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ, बच्चों में बैठा हूँ, उनको भी जितना गाइड कर सकता हूँ, एडवाइस कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो ये आपकी सलाह मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन फिर भी जो मेरे पास अगर किसी चीज़ का नॉलेज है तो वो मैं चाहता हूँ मैं किसी के साथ शेयर करके जाऊँ। सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही शेयर किया तो क्या किया। तो मैं ये भी जानता हूँ कि आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सलाह देते होंगे। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ना कोई सलाह ज़रूर रोज़ देते होंगे। हाँ, अगर नहीं मानते आप तो वो आपकी सिरदर्दी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है, एक्स्ट्रा कोई नॉलेज जो मेरे पास नहीं है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, हर बंदे का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। चलो आइए, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक थोड़ा सा डाटा शेयर कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कोई लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको कमेंट करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया है कि आप अगर लमसम, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि आप लमसम भी कर सकते हो, एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन बनाया है कि अगर आप लमसम करते हो, एसआईपी करते हो या बैंक में अगर आप करते हो डिपॉजिट, तो उनके रिटर्न्स में क्या कंपैरिजन मिलता है, उनके रिटर्न कितना कितना आपको मिलता है। मैंने यहाँ पे एक अमाउंट लिया है 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपये का मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, आपके पास 1 लाख है, 5 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख, आप इसी के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका रिटर्न कितना हो सकता है। तो ये लमसम रिटर्न में मैंने इसको लिया है कि 5 साल में कितना पैसा देगा, 10 साल में कितना देगा, 15 में कितना देगा, 20 में कितना देगा। अगर आपने 10 लाख रुपया लगा के छोड़ दिया,
अगर उसका रिटर्न मानते हैं कि 12% ही आपको मिलता है, जो कि मार्केट में एक्सेप्टेड है कि 12% इतना दे ही जाता है, खासकर इक्विटी के जो फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड, उसमें तो इससे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम मिनिमम 12% लेके चलते हैं। अगर 12 के हिसाब से भी आपको रिटर्न मिलते हैं, 5 साल में आपका 10 लाख रुपया जो है वो 17,62,000 रुपया बन जाएगा। 10 साल में वही 10 लाख रुपया 31,000, अगर आपने रहने दिया उसको, 5 साल के बाद आपने उसको निकाला नहीं, अगर वो कंटिन्यू करता है तो वो 31,05,848 रुपये बन जाता है। तो अगर 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो 54,73,000 आपका वो अमाउंट बन जाता है। और अगर 20 ईयर्स के लिए रहते हैं 12% के हिसाब से, तो फिर आपको 96,46,294 ये आपका रिटर्न बनता है 20 साल के बाद। तो अगर आपने यही 10 लाख रुपया SIP के थ्रू लगाया, मान लीजिए आपने कर लिया कि मैंने 10 लाख रुपए का SIP लगाना है, तो लेकिन उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा आपको। अगर आपने 5 साल लगाया, 5 साल के लिए आपने सोचा कि मैंने ये 10 लाख रुपए पड़ा, 5 साल में मैं इसको एक एक करके मंथली किस्त करके तो मैं इसको डिपॉजिट करता हूँ फॉर 5 ईयर्स, तब आपको पर मंथ 16,666 रुपये 67 पैसे ये आपको हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर 12% के हिसाब से वो आपका बन जाएगा 13,25,000। 5 साल के बाद आपको 10 लाख लगा के 13,25,000 मिलेगा, अगर उसका ग्रोथ रेट 12% हम मान के चलते हैं। अगर यही सिर्फ आपने 10 साल के लिए लगानी है, 12% का रेट ही अगर आप मान के चलते हो कि आपको रिटर्न इसी रेट पे मिलता है, तो ये फिर आपका रिटर्न जो है 10 साल के बाद 17,54,000 बन जाता है। इसी तरह अगर आपने, और यहाँ पर आपका जो मंथली है वो 8,333 रुपये देना है। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करोगे, अगर आप 120 महीने करोगे तो ये 10 लाख बन जाएगा। इसी तरह अगर आपने 15 साल के लिए लगाना है, 15 साल में लगाना है, अगर आपने 10 लाख रुपया, 5,555 रुपये आपकी मंथली SIP बनेगी 12% के हिसाब से। 15 साल के बाद आपको ये 23,42,000 रुपया मिलेगा। 10 लाख के बदले 23,42,000 रुपया बन जाएगा। तो अगर यही आपने 20 साल के लिए, 20 साल में अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया तो आपको 4,166 रुपये पर मंथ देना होगा, देते हैं अगर आप, तो 20 साल के बाद ये 29 लाख बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना डिफरेंस आ जाता है। अगर आप लमसम करते हैं तो 96 लाख मिलता है, तो अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो 29 लाख मिलता है। 29, चलो 30 लाख मान लो। अगर 15 साल के लिए आप करते हैं तो ये 54 लाख आपका बनता है, यहाँ पर 23 लाख बनता है। ऐसे ही अगर आप 10 साल के लिए करते हैं, यहाँ 31 लाख, यहाँ 17 लाख, तो 5 साल के लिए यहाँ 17,62,000 बनेगा, यहाँ 13,25,000। ये डिफरेंस है SIP में और जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, इसको लमसम भी बोलते हैं। तो इसी तरह अगर आप मान के चलते हैं कि 12% नहीं 15% अगर रिटर्न मिलता है आपको, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 18, 20% 22% भी कहीं जो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने दिया है। पिछली हिस्ट्री तो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि किसी की वेबसाइट पर मैं आपको ले जाऊं वहाँ पर, तो वहाँ से दिखा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें कॉपीराइट का होता है मसला, इस करके मैं दिखा नहीं पाऊँगा। थोड़े दिन के बाद शायद मैं आपके साथ अपनी वेबसाइट से आपको ये सब कुछ शेयर करूँगा। पास्ट हिस्ट्री जो होती है, किस फंड ने कैसे परफॉर्म किया, वो मैं आपको थोड़े दिनों के बाद दिखा सकता हूँ। तो अगर लमसम आप 15% रिटर्न के हिसाब से चलते हो, मान के चलते हैं, तो 5 साल में आपका वही 10 लाख 20 लाख बन जाएगा।
तो 10 साल में वो 40 लाख आपको रिटर्न देके जाएगा। तो अगर 15 साल रखते हो तो 81,37,81,37,000 आपको रिटर्न देके जाएगा, अगर 15% हम मान के चलते हैं। तो अगर 20 साल का अगर मान रखते हैं तो 1,63,00,000 आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। तो ये तो हो गया लमसम का, मतलब वन टाइम आपने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको 15% के हिसाब से इतना मिल सकता है। ये सारा कंपाउंडिंग की पावर होती है, क्योंकि जो पैसा आपका लगा है उसके ऊपर जो आपकी अर्निंग हो रही है तो उसके ऊपर भी आपको फिर कंपाउंडिंग के हिसाब से उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसका रिटर्न्स मिलता है, नॉट इंटरेस्ट, उसके रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसके बाद अगर 15% पर SIP की हम बात करें तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो 15% के हिसाब से अगर करें SIP, आपने 16,666 रुपये जो यहाँ पर दिया था पर मंथ वही यहाँ पर भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है 5 साल में। 5 साल में अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो उसको रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद 14,09,000। अगर उसने, और उसका 16,000 उसने पर मंथ देना है। अगर उसने 10 साल के लिए 10 साल में अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है उसको मंथली देना पड़ेगा 8,0333, तो उसको 20,50,000 रुपया रिटर्न मिलेगा। अगर 15 साल के लिए देना है तो 15% के हिसाब से तो 5,555 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे पर मंथ 15 साल के लिए। तो उसका रिटर्न जो है 10 लाख का उसको 29,45,000 मिलेगा। तो अगर 20 साल के लिए करना है तो वही 15% है, उसको 4,166 रुपया पर मंथ देना है। तो यहाँ पर 41,11,000 रुपया उसका रिटर्न बनेगा। अगर हम इन सभी को कंपेयर करें जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, FD करते हैं, उसका भी मैंने बना के रखा है, क्योंकि वो आप एक ही बार में करते हो। जो FD होती है वो एक ही बार में होती है, आप इकट्ठा पैसा देते हो। मान लीजिए आपने 10 लाख जमा करवा दिया है बैंक में एज FD, तो वहाँ पर आपका जो है 5 साल के बाद आपको 13,71,000 मिलेगा 6.5% के हिसाब से। तो हो सकता है आगे चल के ये रेट कम भी हो जाए, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इस वक्त जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है 6.5% के हिसाब से। तो अगर 10 साल के लिए आप FD करते हो आपको 18,80,000 बनेगा। अगर 15 साल के लिए करते हैं तो 25,79,000 बनेगा, और अगर 20 साल के लिए करते हैं तो 35,38,000 आपका बनता है। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आपने कंपेयर करो लमसम के साथ, यहाँ पर 5 साल में म्यूचुअल फंड में आपको 17,62,000 मिल रहा है, यहाँ पर 13,71,000 मिल रहा है। 10 साल में यहाँ पर म्यूचुअल फंड में 31,05,000 मिल रहा है, यहाँ पर 18,80,000 मिल रहा है। 15 साल में आपको यहाँ पर 54 लाख मिल रहा है, यहाँ पर 25,79,000 मिल रहा है। 20 साल में यहाँ पर 96 लाख मिल रहा है। अगर 12% का मैं ले रहा हूँ 12% के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको 35,38,000 रुपया मिल रहा है। तो ये आपने डिसाइड करना है आपके लिए क्या है, क्या आप मतलब आपके लिए क्या ठीक रहेगा। तो हम तो सिर्फ एक डाटा आपके सामने रख रहे हैं। तो नंबर 2, अगर बैंक FD की बात करें तो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड रिस्क फैक्टर ज़रूर है, लेकिन उसमें क्या है कि रिस्क फैक्टर टेम्परेरी होता है। 4 महीने 6 महीने के तक आपका हो सकता है मार्केट डाउन जाए तो आपका भी, आपकी फ़ंड वैल्यू भी डाउन जाती जाए, बट मार्केट हमेशा डाउन नहीं जाती। हमेशा मार्केट का ट्रेंड है ऊपर जाना है फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना फिर नीचे। किसी टाइम में यही मार्केट 20,000 से 8,000 तक चली गई थी सेंसेक्स, लेकिन आज वही सेंसेक्स 82,000 के आसपास चल रहा है।
तो मार्केट अगर नीचे जाएगी फिर वो ऊपर भी जाती है। ये टेम्परेरी फेजेस होते हैं, कोई रीज़न होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। तो लेकिन अगर आप बैंक की एफडी, बैंक में आपका जितना भी पैसा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कल ऊपर वाला ना करे कोई बैंक डूब जाए तो आपको सिर्फ आपका जितना भी पैसा है वहाँ पर, उसमें से सिर्फ आपका 5 लाख रुपया ही इंश्योर्ड है। आपको 5 लाख रुपये तक वहाँ से वापस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आपका 1 करोड़ रुपया है बैंक में डिपॉजिट, चाहे वो एफडी में है, चाहे वो आपका ये अपना सेविंग्स अकाउंट में है, आपको सिर्फ 5 लाख रुपया ही मिलेगा, क्योंकि ये जो पैसा होता है ये इंश्योर्ड होता है, और इस आपके किसी भी अमाउंट का इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख तक ही होता है, उससे ऊपर नहीं है। तो इतनी बात करनी थी दोस्तों, ये आपके सामने मैंने डाटा रखा है सो दैट आपको लगे कि अगर मैंने कोई बात की थी तो उसके हिसाब से ये होता भी है या नहीं होता है, बट ये होता है। ये तो मैं सिर्फ आपको 15% दिखा रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम 15% का ही मैंने आपको बताया, लेकिन 20% भी कुछ मतलब काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने रिटर्न दिए हैं। हाँ, जिसकी आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हो, जो ज़्यादा सिक्योर हैं, वहाँ पर 14-15% मिला होगा, लेकिन जो थोड़े से रिस्की हैं, जिनको स्मॉल कैप बोलते हैं या मिड कैप बोलते हैं, तो वो थोड़े से रिस्की ज़रूर होते हैं, उनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो बाकी कुछ होते हैं जैसे डेट फंड्स होते हैं, उनमें आपको बैंक से थोड़ा सा ऊपर नीचे ही रिटर्न मिलता है, उनमें आपको मतलब जाने की सेफ अगर आप खेलना चाहते हो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो लेकिन अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो फिर आपको इक्विटी में या मतलब मिक्स्ड जो फंड्स होते हैं जो उनमें आपको करना पड़ेगा, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, तो बैलेंस फंड्स हो गए, उनमें आपको जाना पड़ता है, या मतलब और भी बहुत सारे फंड्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, वो होगी उसमें मैं अपना अकाउंट आपको दिखाऊंगा, जो मेरा हैंडमेड अकाउंट है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मेरे साथ पिछले 1 साल में क्या हुआ, क्योंकि सो दैट कि आपको ये कॉन्फिडेंस कि यार अगर ये बंदा बोल रहा है तो इसका अपना भी क्या है, अपना हिसाब किताब क्या है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। आप बियर करते हो, आप अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। हो सकता है इतनी बातें मैंने की है, शायद आपके दिमाग में कोई एक बात बैठ जाए तो वो आपको बड़ा फ़ायदा दे सकती है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।